राजस्थान में सियासी तापमान अब अपने चरम पर है और प्रत्याशियों के नामांकन का भी दौर अब आखिरी चरण में है। लेकिन इसी के साथ साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस की जैसे जैसे लिस्ट सामने आती गई, वैसे वैसे बगावत के सुर भी तेज होते गए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी अब नामांकन का सिलसिला तेज हो चला है। चित्तौड़गढ़ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और चित्तौड़गढ़ से निवर्तमान विधायक जो चंद्रभान सिंह आकिया हैं, बीजेपी से टिकट की आस थी, बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी इस बार भी, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। लेकिन जन समर्थन और जनता की जो आवाज़ है उन्हें सुनकर, जनता की पुकार सुनकर अब इन्होंने मन बनाया है कि हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे और नामांकन भरने जा रहे हैं। चंद्रभान जी, ऐसी क्या बात हो गई कि पार्टी के खिलाफ आपको जाना पड़ गया? पार्टी के खिलाफ जाने का कारण ये था कि 10 साल से मैं यहाँ एमएलए हूँ, एक भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। जब सर्वे में मेरा 200 सीटों में 5वां नाम है और यहाँ जनता की सेवा करी है। जब टिकट नहीं मिलने के कारण जब मैं घर पे आया तो कम से कम 8-10 हज़ार लोग थे। फिर जिस प्रकार जन से लाभ उमड़ा है, जिस प्रकार जनता की सेवा करी है, जनता का कहना है कि बिना कोई कारण बताए हुए बाहरी प्रत्याशी यहाँ से टिकट देकर अपन को टिकट नहीं दिया। अपना लोकल एमएलए चाहिए, यहाँ का एमएलए चाहिए। और जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो जयपुर से आते हैं, यहाँ कोई उनका लेना देना नहीं है, या इनका कोई मकान वगैरह के है नहीं। चुनाव हारने के बाद यहाँ से वो चले जाएंगे, इसलिए यहाँ लोकल प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया है। आपको लगता है कि इसमें कोई स्टेट लेवल यूनिट से आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई, जानबूझकर ऐसा किया गया? ये स्टेट लेवल का मामला हुआ था। स्टेट में के कारण ये कटा है, कोई हाईकमान से कोई टिकट नहीं कटा है। स्टेट की जीत के कारण या हमारे प्रदेश के नेतृत्व के कारण ये टिकट कटा है। आपने इससे पहले भी सीपी जोशी जी के खिलाफ बताया था कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से आपको स्टेप। जो प्रदेश का मुखिया होता है उसी के हाथ में होता है, और प्रदेश के मुखिया के कारण ये चीज़ हो पाई है। क्योंकि अगर प्रदेश के मुखिया से नहीं होता तो लोकसभा उनकी थी, वो खुद यहाँ से विधानसभा उनकी थी, तो इस बात को आगे बढ़ा सकते थे, पर बात नहीं बढ़ाई। मैंने इनके साथ के जो भी कार्यकारिणी में थे उन लोगों से बात हुई है कि भाई सीपी जी ने जानबूझकर किया है। अब जब टिकट कटा तो क्या उस वक्त आपने दोबारा बात करने की कोशिश की हाईकमान से? हाईकमान से समझाने की बात करी, इस प्रकार की बात करी, चुनाव मत लड़ो, आगे कुछ देखेंगे, पार्टी में देखेंगे, संगठन देखेंगे। पर मैंने सोचा है कि जनता की, मैंने नहीं सोचा है, जनता ने सोचा है कि भी चुनाव लड़ना है तो जनता की आवाज़ पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता ने आपसे क्या कहा कि वेट करें या फिर सीधे मैदान में उतरें? मैंने काफ़ी वेट किया। मैंने फर्स्ट दिन जिस दिन, उस दिन भी घोषणा नहीं करी, उसके 3 दिन बाद हुई, इतनी काफ़ी सभाएं हुई, जब तक नहीं हुई पार्टी का काफ़ी वेट किया कि लास्ट तक दिन तक भी हमने इंतजार किया है। अब कल मैं निर्दलीय फार्म भरूँगा। अब बीजेपी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, और आप, जनता आपकी तरफ कैसे आए, क्यों आए? जनता की जो सेवा करी है 10 साल तक, लोकल प्रत्याशी हूँ, उनके साथ काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, और यहाँ की काफ़ी सुख दुख में मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। और इनको लोकल एमएलए चाहिए, यहाँ का एमएलए चाहिए, कोई भ्रष्ट आदमी नहीं चाहिए, ईमानदारी इनको चाहिए। इसलिए इन जनता ने मेरे पे विश्वास किया है और जनता के साथ मैं खड़ा हूँ। पीएम मोदी को लेकर अभी भी है आस्था, है भक्ति है? प्रधानमंत्री जी सबके हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री सबके रहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी तो है ही है। पर जो चीज़ हुई है वो सब लोगों के सामने है, और आने वाली जो भी सरकार बनेगी, निर्दलियों की कमी रहेगी और उनका वो किंग मेकर रहेंगे। इसलिए यहाँ से चुनाव लड़के यहाँ जनता के जो भी विकास के काम है, डेवलपमेंट के काम है, उनको मैं करूँ। आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस जो भी जीते, जो भी बहुमत के करीब पहुंचे, निर्दलीय के बिना सरकार नहीं बना पाएगी कोई? 100%। जिस प्रकार इनको टिकट का बंदरबाट करी है बीजेपी ने, इस प्रकार कहीं इनका बहुमत आने की संभावना नहीं है। 100% मिलीजुली सरकारें बनेगी और वहाँ निर्दलीय की बहुत बड़ी इमेज रहेगी, और हम लोग विकास और डेवलपमेंट के मुद्दे पर उनको समर्थन देंगे और हमारे एरिया में विकास और डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ का जो विकास का काम बाकी उसको करेंगे। ऐसा ज़रूरी है कि आप बीजेपी के साथ ही जाएंगे अगर निर्दलीय जीतते हैं, या फिर कांग्रेस के तस्वीर अगर दिखी कि कांग्रेस सरकार बनाने के मूड में है, ऐसा कुछ समीकरण बन रहा है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं? यहाँ की जनता ने जिसने वोट दे के जिताएगी, मैं उस जनता को इकट्ठा करके पूछूंगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। जिसके पास जनता कहेगी उसके साथ जाऊँ। चित्तौड़गढ़ में किन मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है कि 10 सालों में कुछ काम अधूरे रह गए, जो इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए और मैं ये काम करूंगा? यहाँ का डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर्यटक दर्शी से हम फोर्ट है, वैसी सेंचुरी है, और काफ़ी यहाँ डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी है।
और यहाँ अच्छी 3 स्टार 5 स्टार होटलें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए जो भी आते हैं वो उदयपुर जाके रुकते हैं। उसके अलावा यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में लोकल बच्चे कैसे लगे, युवा साथी कैसे लगे, उसके लिए अगर हम संघर्ष भी करना पड़ेगा, बात भी करना पड़ेगा तो करेंगे। यहाँ युवा साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लगाकर उनको बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। चंद्रभान जी, पार्टी का जब पार्टी की छाया रहती है वो, और अब एक निर्दलीय, ये इसका अनुभव कैसा है अभी लग रहा है, और एक पार्टी की छाया के अंदर लड़ने का अनुभव कैसा? देखो, जनता की छाया जिस पर रहती है वो चुनाव जीतता है, पर पार्टी का कितने आशीर्वाद उन जनता के नीचे अगर साथ नहीं दे तो वो चुनाव जीत नहीं पाता है। तो यहाँ तो जनता का साथ है तो चुनाव जनता जीतती है, इसलिए जनता के आशीर्वाद से हम पहले ही जीते हैं और अभी जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। बीजेपी को हराने के लिए उतरे हैं या कांग्रेस को, या फिर? मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए यहाँ क्या है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव जीतेगी, इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चंद्रभान जी हमारे साथ थे, जो जीत का दावा करते हुए और ये साफ कहते हुए कि इस बार सरकार जो बनेगी बिना निर्दलियों के नहीं बनेगी और निर्दलीय ही किंग मेकर बनेंगे। सहयोगी कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।